नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे के बारे में कि सर्दियों में इसकी किस तरीके से देखभाल करनी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके। साथ ही इसमें कौन सी ऐसी खादें देनी है जिनसे इनकी ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही फूलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा आए। देखिए दोस्तों, मेरे गुलाब में भी अभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। सर्दियों के सीजन में गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। वैसे तो जिन इलाकों में साल भर ठंड रहती है वहाँ पर गुलाब का पौधा पूरे साल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सनलाइट, कि हमें गुलाब के पौधे को कितनी धूप में रखना चाहिए। सर्दियों के टाइम पे आप अपने पौधे को जितनी ज़्यादा धूप में रख सकते हैं, पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप 4 से लेकर 6 घंटे तक की धूप में इस पौधे को रख सकते हैं। जब आप इसे 4 से 6 घंटे की धूप में रखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, साथ ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। सर्दियों के दिनों में एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब रात के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पाला गिर रहा है तो गुलाब के पौधों को एक साथ जो आपके और गमले हैं उनके बीच में झुंड में रखिए। जब हम झुंड में पौधों को रखते हैं तो जो पाले का असर होता है, ठंडी हवाओं का असर होता है जो रात के टाइम पे आती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों, आजकल नर्सरी में कई सारी वैरायटी आती है गुलाब की, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा वाला गुलाब चाहिए। वैसे तो दोस्तों जो इंग्लिश गुलाब होते हैं वो गर्मियों में चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये देसी गुलाब होता है इसकी हमको केयर बहुत कम करनी पड़ती है। बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। सितंबर में मैंने अपने इस देसी गुलाब की कटिंग कर दी थी और अभी इसमें इस तरीके से नई नई ब्रांचें आने लगी हैं और कलियाँ भी खिलने लगी हैं। 2 गुलाब के पौधे मेरे पास और हैं, वो हैं कश्मीरी गुलाब। और जो कश्मीरी गुलाब होता है दोस्तों, इसमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छे से इसमें ये इस तरीके से फूल आते हैं। फूलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जब वो गुच्छे में खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुलाब के पौधे को हमें 15 से 20 दिनों के अंदर एक बार उस पर हल्की सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई हमें करनी है, अगर हमने गमले पे लगाया है तो गमले की जो किनारी होती है उससे इस तरीके से हमको गुड़ाई करनी है। जो गुलाब की मेन स्टेम है वहाँ पे हमको गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि गुड़ाई करते समय कई बार जो मेन स्टेम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए गुड़ाई किनारे किनारे करिए। इसलिए गुड़ाई को इस तरीके से करिए और 1.5 से 2 इंच तक की मिट्टी को आपको बस ऊपर नीचे करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों गुड़ाई की बात। तीसरी हम बात करेंगे वाटरिंग की, कि इस पौधे को कितने पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर दोस्तों जो गुलाब का पौधा होता है उसमें फंगस लग जाता है। आपने देखा होगा जो उसकी स्टेम होती है ब्लैक होने लगती है, पत्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से निशान आने लगते हैं। वो सब होता है ओवर वाटरिंग के कारण। इसलिए आपको गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मैं अपने गुलाब के पौधे में तभी पानी देती हूँ जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि कई बार जो मिट्टी होती है ऊपर से सूखी हुई नज़र आती है, लेकिन अगर आप मिट्टी को हल्का सा हटाएंगे तो आपको नीचे नमी मिलेगी। जब भी आप गुलाब के पौधे में पानी दें तो ये चीज़ देख लें कि मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए। या फिर सर्दियों के दिनों में आप अपने गुलाब के पौधे में 3 से 4 दिन बाद पानी दे सकते हैं, वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। ये जो गुलाब के पौधे हैं दोस्तों, ये 2 गुलाब के पौधे में 3 दिन हो चुके हैं मैंने पानी नहीं दिया है, क्योंकि मैं अपने पौधों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ। कोई भी प्लांट हो, ज़्यादातर प्लांट खराब होते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। अगर आप गमले में गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तो गमले का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो गुलाब का पौधा होता है, इसकी जड़ों में कई बार फंगस की समस्या आ जाती है, या फिर जो पौधे की ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं होती। इस पौधे को कैल्शियम पोटेशियम की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम इसमें एक चीज़ डाल सकते हैं, वो है राख। राख इसमें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन राख का यूज हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 2 महीने में एक बार आप अपने एक गमले में 2 चम्मच के करीब राख को डाल सकते हैं। तो देखिए 2 चम्मच के करीब मैंने गमले में इस तरीके से राख डाल दी है। अब हम इसको हल्के हाथों से गुड़ाई कर देंगे। राख पौधे में दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है, ये एक फर्टिलाइजर भी है और साथ ही ये एक पेस्टिसाइड भी है। आप राख का छिड़काव पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं। जो भी पौधे में पेस्ट का अटैक होता है उससे काफ़ी हद तक इससे रोकथाम होती है, साथ ही इससे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता। इस टाइम पर गुलाब के पौधे में पेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, उसके लिए आप पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में 3-4 बूंदें शैम्पू की या फिर हैंड वॉश की मिला के उसमें आधा चम्मच जो मीठा सोडा होता है उसको डाल के पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं।
ये भी बहुत अच्छा कीटनाशक है जो कीड़ों को भगाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसमें हर 15 से 20 दिन में फर्टिलाइजर डालना जरूरी है। फर्टिलाइजर डालते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि फर्टिलाइजर ऐसा हो जिसमें नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो, साथ ही उसमें पोटेशियम की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं दोस्तों, वो 2 चीज़ों से मैंने बनाया हुआ है। ये 2 लीटर के करीब पानी है। इसमें मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाली है। आप गोबर की खाद डाल सकते हैं या फिर जो कंडे आते हैं गोबर के वो डाल सकते हैं 1 टुकड़ा, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। गुलाब के पौधे को ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके पास गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं है और आप अपने घर पे किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसका भी यूज आप अपने इस पौधे में कर सकते हैं। मैंने जो गुलाब के पौधे की मिट्टी है इसमें 30% के करीब किचन कंपोस्ट मिलाई हुई है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। गुलाब के पौधे पे किचन कंपोस्ट बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए आप किचन कंपोस्ट भी इस पौधे में डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाले हैं 1 मुट्ठी प्याज के छिलके। जो ये रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये हैं प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में पोटेशियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जो पौधों में फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये 4 दिन से मैंने दोस्तों भिगो के रखा है और आधे से ज़्यादा मैंने अपने और प्लांटों में भी इसका यूज किया हुआ है। बहुत अच्छा ये पौधों पर काम करता है। जो मैंने ये लिक्विड बनाया है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। 2 लीटर पानी में मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी ही गोबर की खाद डाली है, इसलिए मैं लिक्विड का आधा हिस्सा ले रही हूँ और आधा हिस्सा मैं इसमें पानी मिला रही हूँ और इसे मैं अब अपने गुलाब के पौधे में डालूंगी। अगर आप भी इस लिक्विड को बना रहे हैं और आपने गोबर की खाद बहुत ज़्यादा डाली है पानी में, तो आप 1 हिस्सा लिक्विड का लें, उसमें 3 से 4 गुना आप सादा पानी मिला के अपने पौधे को दे सकते हैं। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे को देते हैं तो अच्छे से दें, जो पौधे की जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आधा आधा गिलास 1 कटोरा नहीं दें, बिल्कुल 1 गिलास भर के दें कि जो पौधों की जड़ों तक अच्छे से जाए। और ये वाला जो मेरा देसी गुलाब का पौधा है इसमें मैं फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा गीली है। बहुत बार हम ये गलती करते हैं, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है उसके ऊपर से हम फिर से लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र तभी डालती हूँ जब मेरी पॉट की मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है। सूखी मिट्टी में जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो जड़ें उसको बहुत जल्दी ले लेती हैं और साथ ही जो पौधे में एक्स्ट्रा पानी की समस्या भी नहीं होती। अगर मिट्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा गीली है, आप उसके बाद उसमें 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो कई बार पौधों की जड़ों को उससे नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने गुलाब के पौधे की केयर करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।